जय हो छठी मैया की प्यारे भक्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे छठ पूजा की पावन कथा और जानेंगे कि ये व्रत कब से और कैसे किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में जय हो छठी मैया लिखना न भूलें। छठ पूजा व्रत कथा, इसके पाठ से छठी मैया होती हैं प्रसन्न और मिलता है व्रत का पूर्ण फल। छठ पूजा के इस महान त्योहार में भक्त 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा का विधान होता है। षष्ठी तिथि के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से एक समय की बात है, राजा जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पूछा कि जब दुरात्मा दुर्योधन आदि ने कपट पूर्वक जुए में पांडवों को हराकर वनवास भेज दिया, तब पांडवों ने जंगल में जाकर क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय सुनो। पांडव वनवास में अत्यंत दुखी होकर वन में रहने लगे। वे फल फूल खाकर दिन काटते थे, धरती पर सोते और वृक्षों की छाया में रहते थे। द्रौपदी भी अपने पतियों के साथ वन में गई थी। जब वे वहां रह रहे थे तभी 88,000 ब्रह्मवेत्ता मुनि उनके दर्शन को आए। मुनियों को देखकर युधिष्ठिर जी अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि इतने महान ऋषियों के भोजन का प्रबंध कैसे करें। जब यह चिंता द्रौपदी ने देखी तो वह अत्यंत दुखी होकर अपने पुरोहित धौम्य मुनि के पास गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, हे महात्मा, मेरे पतियों की यह दीन दशा देखिए। कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे इनका दुख दूर हो, शत्रु का नाश हो और इन्हें अपना राज्य वापस मिल सके। धौम्य मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, हे पांचाल कन्या, एक उत्तम व्रत है जो पूर्व काल में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या नामक कन्या ने किया था। तुम भी वह रविषष्ठी व्रत करो, इससे सभी विघ्न शांत होंगे। द्रौपदी ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, ये व्रत कैसा है, इसकी विधि क्या है और यह नाग कन्या कौन थी? धौम्य जी बोले, सत्ययुग में शर्याति नामक एक राजा था जिसकी एक ही पुत्री थी, नाम था सुकन्या। वह अपने पिता को अत्यंत प्रिय थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए। सुकन्या अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ने गई और वहीं च्यवन मुनि के आश्रम के पास पहुंची। मुनि की देह में दीमक लग गई थी और उनके शरीर पर मिट्टी जम चुकी थी। सुकन्या ने आश्चर्य से देखा कि मिट्टी में 2 चमकते बिंदु हैं। उसने अज्ञानवश कांटे से उन बिंदुओं को चुभा दिया जो वास्तव में मुनि की आंखें थीं। तुरंत मुनि के नेत्रों से रक्त बह निकला और उनके क्रोध से राजा शर्याति की सेना का मलमूत्र बंद हो गया। जब राजा ने पुरोहित से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी कन्या ने च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी कन्या का दान उन्हें कर दीजिए। राजा ने विनम्रता से जाकर मुनि से क्षमा मांगी और अपनी कन्या सुकन्या को उनके सेवा के लिए समर्पित कर दिया। च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और राजा की सेना का संकट समाप्त हो गया। अब सुकन्या नेत्रहीन च्यवन मुनि की बड़ी श्रद्धा से सेवा करने लगी। एक दिन वह जल लेने तालाब गई। वहां उसने एक सुंदर नाग कन्या को सूर्य देव की पूजा करते देखा। सुकन्या ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और ये कौन सा व्रत कर रही हैं? नाग कन्या बोली, मैं नागलोक से आई हूं और ये रविषष्ठी व्रत कर रही हूं। इस व्रत को कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किया जाता है। ये व्रत सभी मनोरथों की सिद्धि देता है। पंचमी के दिन व्रती को एक समय खीर खाकर पृथ्वी पर सोना चाहिए। षष्ठी तिथि को व्रत रखकर 4 रंगों से सजे मंडप में सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रात भर जागरण करें, गीत संगीत के साथ सूर्य देव की स्तुति करें। अगले दिन सप्तमी को प्रातः सूर्य के दर्शन के समय दूध, नारियल, केले, पुष्प और चंदन से अर्घ्य अर्पित करें। सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम पर दंडवत प्रणाम करें और सूर्य नारायण से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। नाग कन्या ने कहा, इस व्रत को करने से सूर्य देव महाघोर कष्टों को दूर करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। धौम्य मुनि बोले, हे द्रौपदी, सुकन्या ने यह व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से च्यवन मुनि के नेत्र पूर्ववत हो गए। तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारे पतियों को भी राज्य लक्ष्मी प्राप्त होगी। द्रौपदी ने धौम्य मुनि की आज्ञा से यह व्रत किया।
परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, आशीर्वाद लिया और पांडवों को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। जो भी स्त्री इस पवित्र व्रत को करती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुकन्या की तरह पति सहित सुख और समृद्धि मिलती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अंत में जब सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है तब श्रद्धा भाव से नमस्कार करने वाला हर भक्त अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। जय हो छठी मैया की।